ऑल राइट फ्रेंड्स, तो यूपीएससी के ऊपर जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि जो यूपीएससी है उसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। यूपीएससी अकेला एक आईएएस का एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है, इसमें वेरियस सर्विसेज होती हैं जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी, ठीक है। उनके अलावा भी और कई सारी सर्विसेज होती हैं ग्रुप बी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यूपीएससी जो है वो ग्रुप 1 के लिए, ठीक है, ए के लिए, और ग्रुप बी के लिए जो है वो सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जो यूपीएससी है, ठीक है, जिसको हम आईएएस का एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है, उसके जो पैटर्न है, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है, ठीक है, कि कितने एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है, इन सब पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। कितनी स्टेजेस में होता है? 3 स्टेजेस में, ठीक है, इन 3 स्टेजेस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेज है वो है हमारी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो हमें सॉल्व करने होंगे। मेंस जो है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। इन वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि जो हम लोगों में गाइडेंस की कमी है, ठीक है, किसी वजह से हम समझ नहीं पाते कि कौन सा एग्ज़ाम किसके लिए होता है, कैसे प्रिपेयर करें, तो उन सारी कन्फ्यूज़न को दूर करना है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से जो है वो बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें होता है पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 का नाम होता है जर्नल स्टडीज, ठीक है, जर्नल स्टडीज, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, पहले पेपर का नाम होता है जर्नल स्टडीज, ठीक है। जर्नल स्टडीज में जो बेसिकली हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर एक बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, रिलेशंस, ठीक है, एटसेट्रा। तो कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है। बेसिकली जितना भी जर्नल स्टडीज़ है, मतलब जितना भी जीके है हमारे आसपास, ठीक है, उसमें से कुछ भी जो है वो पूछ लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। जो पेपर 1 होता है इट कैज 200 मार्क्स, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। इसमें फर्स्ट में इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। इट विल कैरी 200 मार्क्स, ठीक है। 200 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी एमसीक्यू टाइप, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है दूसरा पेपर, पेपर 2। पेपर 2 ये जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, ठीक है। और क्लास 10th तक जितना हमने क्लास 10th लेवल का, ठीक है, क्लास 10th लेवल में हमने जितना भी डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, लॉजिकल, ठीक है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जितने भी 10th लेवल का है वो उसमें होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा पेपर होता है, ठीक है, पर इसको भी सीरियस लेना ज़रूरी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है ये, ठीक है। इट विल ऑल्सो कैरी 200 मार्क्स, 200 नंबर का पेपर होता है ये, ठीक है। इसमें जो है वो 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाइक 33% जो है वो हमें स्कोर करने होते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, बात समझ आ रही है। सो अभी हमने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को समझा। 2 पेपर होते हैं,
प्रीलिमिनरी स्टेज में, ठीक है, स्टार्टिंग वाली स्टेज में। एक होता है हमारा पेपर वन होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर। उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, और भी जितने भी जनरल स्टडीज़ हैं, सोशोलॉजी, या सारी जो जितने भी जनरल साइंसेज हैं, ठीक है, वो पेपर वन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसमें मेन जो पार्ट है वो करंट अफेयर का होता है। दूसरा जो पेपर है उसमें एप्टीट्यूड का पेपर होता है, मतलब 10th लेवल तक जो हमने रीजनिंग, लॉजिक्स, ठीक है, लॉजिस्टिक, या फिर हमने जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है पढ़ी होती है वो 10th लेवल की होती है। तो अगर किसी का नॉर्मल जो मैथ है वो सही है 10th लेवल तक का, तो वो उसको आसानी से पास कर लेता है, ठीक है। ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, और 33% जो है वो मार्क्स चाहिए। इसमें सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो मेरिट बनती है वो इस एग्जाम की बनती है, ठीक है। जो पेपर वन है उसके आधार पर जो है वो मेरिट सिलेक्शन होती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों पेपर जो है वो सेम डे में होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का समझ में आ गया होगा।